आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 17 ऊंट और 3 बेटे। बहुत समय पहले एक रेगिस्तान के पास स्थित एक सुनसान गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास 17 ऊंट थे जो उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। वह रेगिस्तान पार करने के लिए लोगों को ऊंट किराए पर देता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति अपने 3 बेटों में बांट दी। अंतिम संस्कार और अन्य रस्में पूरी होने के बाद तीनों बेटों ने वसीयत पढ़ी। पिता ने अपनी बाकी सारी संपत्ति तो 3 बराबर हिस्सों में बांट दी थी, लेकिन 17 ऊँटों का बंटवारा अलग तरीके से किया था। 17 एक विषम और अभाज्य संख्या है, इसलिए इसे बराबर बराबर बांटना संभव नहीं था। वसीयत के अनुसार बड़े बेटे को 17 ऊँटों का आधा हिस्सा मिलना था, मंझले बेटे को 1/3 हिस्सा और सबसे छोटे बेटे को 1/9 हिस्सा मिलना था। यह पढ़कर तीनों बेटे हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि 17 ऊँटों का आधा, 1/3 और 1/9 हिस्सा कैसे दिया जा सकता है। कई दिनों तक उन्होंने इसका समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार वे अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने समस्या सुनी और तुरंत समाधान निकाल लिया। उसने उनसे सभी 17 ऊंट अपने पास लाने को कहा। तीनों बेटे ऊंट लेकर उसके पास पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना एक ऊंट भी जोड़ दिया, जिससे कुल ऊँटों की संख्या 18 हो गई। अब उसने बड़े बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। वसीयत के अनुसार बड़े बेटे को आधा हिस्सा मिला, यानी 18 2 9 ऊँट। बड़े बेटे को 9 ऊँट मिल गए। बचे हुए ऊँट थे 9। फिर उसने मंझले बेटे से वसीयत पढ़ने को कहा। उसे 1/3 हिस्सा मिला, यानी 18 3 6 ऊँट। मंझले बेटे को 6 ऊँट मिल गए। अब तक बांटे गए ऊँटों की संख्या थी 9 + 6 15। फिर सबसे छोटे बेटे ने अपना हिस्सा पढ़ा। उसे 1/9 हिस्सा मिला, यानी 18 9 2 ऊँट। सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँट मिल गए। इस तरह कुल बांटे गए ऊँट हुए 9 + 6 + 2 17 ऊँट। अब जो एक ऊँट बुद्धिमान व्यक्ति ने जोड़ा था, वह उसने वापस ले लिया। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी समझदारी से इस समस्या को हल कर दिया। बुद्धिमत्ता का अर्थ है समस्या का समाधान निकालने के लिए सही रास्ता खोजना। संक्षेप में, हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है।